हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली लॉकडाउन ख़त्म हो गया एंड बिजनेस एज यूजुअल दोबारा से शुरू होना चालू हो गया। जिस किसी का पहले जीएसटी ऑडिट चल रहा था बट लॉकडाउन की वजह से रुक गया था, या फिर किसी के पास ऑडिट के लिए लेटर तो आया बट देन आगे कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। अब वो सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू हो गया है। डिपार्टमेंट ने दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू कर दिए हैं और कई ऑडिट टीम्स तो असेसीज को बोलने लग गए कि यस, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू विजिट योर ऑफिस टू कंडक्ट द जीएसटी ऑडिट। इस वीडियो में अभी तक जो भी हमने जीएसटी ऑडिट करवाए हैं उसके बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशन लिस्ट डाउन किए हैं प्रैक्टिकली, जो आपको काफी हेल्प करेंगी। अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो जब आपका जीएसटी ऑडिट होगा तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रह के जीएसटी ऑडिट करवा पाओगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है फिजिकल फाइल्स। आपका ऑफिस जितना मर्जी पेपरलेस हो, पर जब डिपार्टमेंट आपके ऑफिस विजिट करेगा दे आस्क फॉर द फिजिकल फाइल्स। फाइल्स किस किस तरह की, आपकी सेल्स के इनवॉइसेस की फाइल्स, इनपुट क्रेडिट तो उसके ओरिजिनल इनवॉइसेस की फाइल और अदर डॉक्यूमेंट्स की फाइल, लाइक जो भी आपके रिसीट वाउचर थे, पेमेंट वाउचर थे या सेल्फ इनवॉइसेस थे। तो इन सब की फिजिकल फाइल आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बना लीजिए, बेटर रहेगा। सेकंड है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन की इंपॉर्टेंस को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। जीएसटी में भी आपको काफी सारे रिकंसिलेशंस बनाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको जो भी आपके फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू रिफ्लेक्ट कर रही है उसे आपको अपने जीएसटी रिटर्न के साथ रिकंसाइल करना। जितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस में टर्नओवर रिफ्लेक्ट कर रहा है इंक्लूडिंग अदर इनकम, उस टर्नओवर को आपको अपने रिटर्न में रिफ्लेक्ट किए टर्नओवर से मैच करवाना पड़ेगा एंड जो भी आपने टैक्स पे किया उससे। साथ ही साथ इसे आप एनुअल रिटर्न से भी रिकंसाइल कर लें। सेकंड रिकंसिलेशन रिवर्स चार्ज का, जो भी आपकी फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल्स के नोट टू अकाउंट्स में दिखते हैं उससे आपको पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के रिवर्स चार्ज की वैल्यू से रिकंसाइल करवाना पड़ेगा। थर्ड डोमेस्टिक रिवर्स चार्ज। आपको पता होगा जब हम टैक्स ऑडिट करवाते हैं तो एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं इन क्लॉज 34। उस तरह का रिकंसिलेशन आपको जीएसटी में भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद कितने अमाउंट पर रिवर्स चार्ज लगना था, आपने कितने अमाउंट पर रिवर्स चार्ज जमा किया एंड कितना रिवर्स चार्ज जमा किया। ये डोमेस्टिक रिवर्स चार्ज के लिए है। इस तरह की भी आपको एक रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। तीसरा, जो भी क्रेडिट आपने अपने रिटर्न्स में अवेल किया है उस क्रेडिट को अपनी बुक के साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा। चौथा, जो भी आपने क्रेडिट बुक किया है या फिर जो भी क्रेडिट आपके सेंडवेट रजिस्टर में है को उस क्रेडिट को आपको 2A से मैच करना पड़े। तो इस तरह के काफी सारे रिकंसिलेशन हैं जो आपको जीएसटी में बनाने पड़ेंगे एंड अगर आपके पास वो रेडी रहेंगे आप हमेशा एक कमांडिंग पोजीशन पर रहोगे ऑडिट के टाइम पर। थर्ड है सेंडवेट रजिस्टर या इनपुट क्रेडिट रजिस्टर, जैसे हम एक सर्विस टैक्स में बनाते थे जीएसटी में भी बनाते हैं हम लोग। इस रजिस्टर में आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी होनी चाहिए उसमें, जैसे कि नेचर ऑफ सर्विस, हर लाइन आइटम के सामने उसका नेचर। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, आपने उसकी पेमेंट कब की। अगला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि जीएसटी में हमें क्रेडिट कब मिलता है, जब हमें गुड्स या सर्विस मिल चुके होते हैं, रिसीव हो चुके होते हैं, तभी हमें क्रेडिट मिलता है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी आपके सेंडवेट रजिस्टर में होना चाहिए। नंबर 4, जो भी आप काम करते हैं उसका एक राइट अप बिजनेस डिस्क्रिप्शन बना के रखें कि आप क्या काम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये राइट अप भी ऑडिट में वो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। पांचवा, लिस्ट ऑफ सर्विस, जो सेंडवेट रजिस्टर में भी आपको हर एक लाइन आइटम के सामने लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में जो भी आपने डिफरेंट सर्विसेज ली हैं उसके आगे एक नोट लिखें कि ये पर्टिकुलर सर्विस आपके बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जो कि सेंडवेट क्रेडिट रजिस्टर में भी है, और अगर आप सेंडवेट रजिस्टर एक्सेल फॉर्मेट में बनाते तो पाइवट लगा के आप लिस्ट ऑफ सर्विसेज भी इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना, हर एक लिस्ट ऑफ सर्विस के आगे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये जो सर्विस है ये आपके बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल भी वो मांगते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट। नंबर 6, एक आपको फाइल बनानी है जिसमें सारी डिटेल्स है, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, प्रेस रिलीज, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड अभी तक आई हैं
वो सारी उस फाइल में होनी चाहिए। आपके गुड्स या सर्विस पर टैक्स रेट चेंज हो गया, आपने बेनिफिट लिया, नोटिफिकेशन निकाली, फाइल में लगा दी। जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सटेंड हो गई, आपने बेनिफिट लिया, नोटिफिकेशन का प्रिंट निकाला, फाइल में लगा दिया। या फिर आपने जीएसटी पोर्टल पर कोई डिफिकल्टी फेस की, स्क्रीनशॉट लिया, उस फाइल में लगा दिया। ये सारी डिटेल आपको जब भी ऑडिट होगा उस टाइम अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में काम आएंगी। नंबर 7, नोट ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको पता है जीएसटी इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लिटिगेटिव। तो जो भी आपके बिजनेसेस से रिलेटेड, बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्विस से रिलेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से कुछ इशू आ सकते हैं, पहले ही अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें एंड उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड जो भी आपका डिसीजन है उसका प्रिंट लेके उस फाइल में लगा के रखें। क्योंकि ड्यूरिंग ऑडिट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आपका कुछ इशू हुआ तो अमाउंट कई केस में बहुत बड़ा हो सकता है। एक आपको राइटअप भी बना के रखना पड़ेगा अपने पास कि जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर इनपुट सर्विसेज ली हैं वो क्यों आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है एंड क्यों आपने उस पर क्रेडिट अवेल किया। अगर आपका बिजनेस मोर देन 1 स्टेट में फैला हुआ है तो फिर आपके पास स्टेट वाइज ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। अगर स्टेट वाइज ट्रायल बैलेंस नहीं है तो इन एनी केस वो आपको बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिट के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बिजनेस एक स्टेट से ज़्यादा में फैला हुआ है तो आपके पास स्टेट वाइज ट्रायल बैलेंस तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपको हर एक स्टेट की सेल्स को ट्रैक करना है, आपको परचेजेस भी ट्रैक करने हैं, आपको कैश क्रेडिट रेशो भी ट्रैक करना है। क्योंकि हमने देखा मोस्टली एसएससी सब जगह से बच जाते हैं बट यहाँ पर फंस जाते हैं। क्या होता है, किसी स्टेट में इनकी बहुत ज़्यादा सेल रहती है, किसी स्टेट में बिल्कुल नहीं रहती या किसी स्टेट में बहुत कम रहती है। तो जो भी इस तरह के वेरिएशंस हैं आपको उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस पॉइंट को डिपार्टमेंट कैसे एक्सप्लॉइट करता है, वो लोग बोलेंगे आपने इस स्टेट की सेल दूसरी स्टेट में बुक कर रखी है, वहाँ टैक्स दे दिया, हमें कौन देगा, आपको हमें देना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट किसी पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा है तो उस स्टेट के ऑडिट के टाइम पर वो लोग बोलेंगे आपने किसी दूसरे स्टेट के खर्चे इस स्टेट में बुक कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट भी ज़्यादा है, सेल आपकी कम है, तो हम क्रेडिट डिसअलाउ करेंगे। तो आपको स्टेट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कैश क्रेडिट रेशो, ये सब को ट्रैक में रखना पड़ेगा। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।